चलिए बच्चों, तो आज हम लोग अब लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 हाफ आवर का ही था, उसको ब्रेक कर दिया गया है। अब लेक्चर 2 में यहाँ से क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। यहाँ इसके पहले हो गया था, अब लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग आज इस सवाल के साथ। अभी तक लेक्चर 1 में जितना ही बताया गया वो बेसिक बात था, अब यहाँ से लेवल इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अब एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास यह एक कंपाउंड दिया गया है IUPAC नोमेनक्लेचर का, लेक्चर 2 है ये, तो सबसे पहले सर ने क्या सिखाया कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करिए। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है? 3 और 3 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। लेक्चर 1 में भी आपने लास्ट क्वेश्चन यही देखा होगा, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, सीधा सीधा इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो इस चेन का हिस्सा नहीं बन पाया उसको बोलेंगे ब्रांच। तो ये 1 कार्बन का ब्रांच है, इसको बोलेंगे मिथाइल ब्रांच। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल ब्रांच। और ये 2 कार्बन का ब्रांच है, तो इसको बोलेंगे इथाइल ब्रांच। अब सर ने क्या कहा कि जब सेम पोजीशन पर मिथाइल ब्रांच भी हो और सेम ही पोजीशन पर इथाइल ब्रांच हो, तो इथाइल ब्रांच की प्राथमिकता, प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जैसे 3 नंबर पर मिथाइल है, इधर से देखो 1 2 3 नंबर पर मिथाइल है, इधर से 1 2 3 नंबर पर इथाइल है। तो सवाल आता है कि किधर से काउंटिंग करें, दोनों तरफ से तो सेम ही नंबर पर ब्रांच आता है। तो जब कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो फिर आपको इथाइल को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए इथाइल की तरफ से काउंटिंग करना है। क्यों इथाइल को क्यों ज़्यादा प्राथमिकता देना है? क्योंकि नोमेनक्लेचर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ज़्यादा मायने रखता है। तो ABCD में M पहले आता है कि E? तो पहले E आता है। तो इथाइल जो ब्रांच है इसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है, मोर प्रायर when both branches are at same position, both branches are at same position as per alphabetical order। तो जब मिथाइल और इथाइल दोनों सेम पोजीशन पर हो तब आपको ज़्यादा प्राथमिकता इथाइल की होने के कारण आपको काउंटिंग उधर से करना है जिधर से इथाइल ब्रांच नज़दीक आ रहा हो। मैं कह रहा हूँ कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ। आप ये क्या समझ रहे हैं कि अच्छा जिधर से इथाइल नज़दीक आएगा ना उधर से काउंटिंग करना, आप ये समझ रहे हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिधर उधर से काउंटिंग करना है जिधर से ब्रांच नज़दीक आए। मिथाइल इथाइल से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सेम ही पोजीशन पर मिथाइल आ रहा हो एक तरफ से और सेम ही पोजीशन पर इथाइल आ रहा हो, तब इथाइल की तरफ से प्राथमिकता देते हुए, इथाइल को प्राथमिकता देते हुए इथाइल की तरफ से तब काउंटिंग करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इथाइल की तरफ से ही करना है, जो नज़दीक आएगा उधर से करना है। अगर मान लो ये मिथाइल 2 नंबर पर रहता तो फिर इधर से ही काउंटिंग होता, क्योंकि इथाइल तो 3 नंबर पे था ना और मिथाइल 2 ही नंबर पे था। तो जो नज़दीक रहेगा उसको ज़्यादा प्राथमिकता देना है। लेकिन जब सेम पोजीशन पर मिथाइल हो और सेम ही पोजीशन पर इथाइल हो तब इथाइल को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। समझ रहे हैं? काउंटिंग करने के लिए मैं कह रहा हूं कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखा जाता है? BPF ब्रांच, उसके बाद पेरेंट चेन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अब उस ब्रांच को पहले लिखना है नाम जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। यानी पहले किसको लिखना है? तो पहले मिथाइल आएगा कि पहले इथाइल आएगा? पहले इथाइल। संख्या नहीं देखना है छोटा कौन है बड़ा कौन है, संख्या नहीं, अल्फाबेट। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। 3 नंबर पर इथाइल है, ये नहीं कि आधा इधर से कर दिया आधा इधर से कर दिए। 3 इथाइल, इसको भी 3 देते हैं इसको भी 3 देते हैं, इधर से 3 इधर से 3, ऐसा नहीं करना है। उधर से काउंटिंग की है तो पूरा काउंटिंग इधर से ही चलेगा। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, 2 ब्रांच था, दोनों का नाम हो गया। अब 6 कार्बन का चेन है तो 6 कार्बन को हेक्स, और सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नाम को लिखना है। जब एक से अधिक ब्रांच हो तो उस ब्रांच को पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। नाम भी पहले लिखना है और काउंटिंग भी पहले करना है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको। सब बात जितना इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है सारी चीज़ों को लिखिएगा, सभी काम का चीज़ है, कुछ भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। 2 कलर का पेन का इस्तेमाल करिएगा, बेहतर समझ में आएगा, प्रॉपर नोट्स भी बनेगा।
चलिए एक सवाल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास है CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। काउंटिंग किधर से इस बार करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करना है। बताइए सबसे लंबा चेन कितने कार्बन का बन रहा है? 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कैसे भी चल लो 5 का ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। तो किसी को भी सीधा सीधा ही बना लो फिर, 5 का जब भी बन रहा है तो। और ये एक कार्बन का मिथाइल ब्रांच है, ये इथाइल है। अब बताइए काउंटिंग किधर से करना है? आपका जो कंफ्यूजन था पिछला क्वेश्चन में उसको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन हमने दिया है। अब आपको ये डिसाइड करना है काउंटिंग किधर से करें। अगर तुम लोग इधर से कर रहा है तो इसका मतलब मेरा बात को उल्टा समझ गए आप लोग, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन कराया है। सर ने क्या कहा, जब सेम पोजीशन पर मिथाइल हो और सेम पोजीशन पर इथाइल हो तब इथाइल को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए इथाइल की तरफ से काउंटिंग करना है, अदरवाइज जो नज़दीक है उधर से काउंटिंग करना है। तो इधर से काउंट करेंगे तो तीसरा नंबर पे इथाइल आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो दूसरा ही नंबर पे मिथाइल आ रहा है। तो इधर से काउंटिंग क्यों करेंगे? काउंटिंग तो इधर से करेंगे ना, नियरेस्ट है इधर से, तो जिधर से ब्रांच नज़दीक है उधर से काउंट करना है। जब सेम पोजीशन पर मिथाइल और सेम पोजीशन पर इथाइल हो तब इथाइल की तरफ से काउंटिंग करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे और 3 नंबर पे अलग अलग है। जब लिखने की बारी आएगी तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। पहले इथाइल को लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल। और 5 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा? पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर आपका ब्रांच हो गया, ठीक है, ब्रांच अब क्लियर हो गया आपका। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। CH3 C CH3 CH2 CH3 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। यहां पर आपको कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है? देखिए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5। अगर किसी को 5 का दिख रहा है तो गधा है, गधा है, गधा। यहां पे कितने कार्बन का चेन दिख रहा है? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी जाएंगे तो 6 का बनेगा, ऐसे भी जाएंगे तो 6 का ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जा सकते हैं, पर हम ऐसे ही जाएंगे सीधा सीधा, क्यों उतना कॉम्प्लिकेटेड करें। तो 6 का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 6 का ऐसे, है ना। तो जो पेरेंट चेन में शामिल हो गया वेल एंड गुड, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, और ये 2 कार्बन का हो गया ब्रांच। अब काउंटिंग किधर से करना है सर? तो उधर से जिधर से ब्रांच नज़दीक आए। इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरा नंबर पर ब्रांच आएगा पहला बार। इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से भी तीसरा ही नंबर पर ब्रांच आ रहा है। तो अब आप ही लोग बताइए किधर से काउंट करें। इधर से काउंट करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा पर ब्रांच आएगा, और तीसरा पर 2 ब्रांच मिथाइल मिल रहा है। अब इधर से काउंट करेंगे तो तीसरा नंबर पर एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो तीसरा नंबर पर ही दोनों तरफ से है, लेकिन एक तरफ इथाइल आ रहा है तो इथाइल को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से इथाइल है, 4 5 6। तो बताइए क्या नाम होगा? 3 नंबर पे इथाइल है इसलिए लिखेंगे 3 इथाइल। अब मिथाइल ब्रांच है, कहाँ कहाँ पर? 3 पर है, 4 पर है और 4 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 4 4 ट्राई मिथाइल। 3 बार मिथाइल हो गया इसलिए क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। ये METHYL लिखा हुआ है, 3 पर 1 बार मिथाइल है और 4 पर 2 बार मिथाइल है, तो 4 4 2 बार लिखना है, और तीनों को एक साथ मिला के क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। तो 3 नंबर पर इथाइल ब्रांच है ये वाला, और 3 नंबर पर मिथाइल है, और 4 नंबर पर 2 बार मिथाइल है, तो 3 4 4 3 बार मिथाइल है इसलिए ट्राई मिथाइल। तीनों ब्रांच हो गया। अब 6 कार्बन का चेन है, तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब हम लोग एल्कीन की तरफ आएंगे और एल्काइन की तरफ आएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हेडिंग देंगे
IUPAC ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। IUPAC ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेन करे या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करे और बोथ दोनों भी कंटेन करे और बोथ डबल ट्रिपल दोनों कंटेन करे, वैसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है सर? तो अनस्टेबल। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है जी? तो अनस्टेबल। तो वैसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम नाम लेते हैं। पहला कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक कंपाउंड है हमारे पास और हमें इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर कितने कार्बन का चेन है? इसमें कोई ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा होगा। ध्यान रहे डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये ब्रांच नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। चलिए तो काउंटिंग किधर से करना है भाई? इसमें तो ब्रांच है नहीं, तो यहाँ से उधर से काउंटिंग करना है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक आए। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो 4 कार्बन का चेन है, इसलिए सीधा सीधा क्या बोलेंगे? ब्यूट। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता तो ब्यूटेन बोल देते, पर डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन बोलेंगे। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड 1 नंबर पर भी है और 2 नंबर पर भी है। तो किस पे माना जाएगा? तो 1 नंबर, 1 और 2 में छोटी संख्या कौन है? 1। तो 1 पर माना जाएगा या 1 पर ही लिखा जाएगा? ब्यूट 1 इन। डबल बॉन्ड 1 पर भी है, 2 पर भी है, लेकिन लिखा या माना किस पे जाएगा? तो 1 और 2 में छोटी संख्या कौन है? 1, तो 1 इन लिखा जाएगा। और ध्यान रहे अगर 1 नंबर पर कोई चीज लगा हुआ हो तो 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1 नंबर पर कुछ लगा हो तो 1 लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। पर ये कंपाउंड अगर मान लीजिए यही कंपाउंड ऐसा रहता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ भी कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 और 3 दोनों पर है। सर ने क्या कहा? 2 और 3 में छोटी संख्या कौन है? 2। तो लिखने की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है इसलिए 2, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE लिख रहे हैं, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। अगर कोई बच्चा इसका नाम खाली ऐसे लिख देगा ब्यूटीन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बताया गया है। अगर कभी डबल बॉन्ड का पोजीशन ना बताया जाए तो लोगों को यह समझ में आएगा कि डबल बॉन्ड 1 नंबर पर होगा, इसीलिए डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बताया गया। तो फिर अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसका इमेज आप ऐसा बनाइएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बताया है मतलब 1 नंबर पे समझा जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए 2 और 3 पर अगर है तो 2 और 3 में छोटी संख्या 2 है, तो ब्यूट 2 इन इसका करेक्ट आंसर है। अगर कोई ब्यूटीन लिख देगा तो गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना जरूरी है। अगर 1 नंबर पर है तो नहीं बताएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई दूसरे नंबर पर है तो आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा। नोट डाउन करिए इसको, गलत वाला भी लिखिएगा, सही वाला भी लिखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कंपाउंड लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। यह एक कंपाउंड दिया गया है और हमें इसका नाम लिखना है। तो आप ही लोग बताइए क्या होगा? नाम लिखने का पैटर्न आपको बताया गया है BPF, यानी पहले ब्रांच का नाम लिखना है, तब पेरेंट चेन का, तब फंक्शनल ग्रुप का। काउंटिंग किधर से करें? इधर से 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से 2 नंबर पर ब्रांच है। तो देखिए ये जो डबल यहाँ पे जो ब्रांच देख रहे हैं यह ये ब्रांच है ना, और डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं यह एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड आए और सेम पोजीशन पर ब्रांच आए तो ज़्यादा प्राथमिकता किसको देना है? मोर प्रायर। प्रायर मतलब प्रायोरिटी, ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है। जब सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए और सेम पोजीशन पर ब्रांच आए तो ब्रांच को ज़्यादा प्राथमिकता देते, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक आ रहा है उधर से काउंटिंग करना चाहिए।
इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे ब्रांच आएगा और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, और इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा और 4 नंबर पर ब्रांच आएगा। फिर भी हम इधर से ही काउंट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5, ये करेक्ट काउंटिंग है। इधर से 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, इधर से 2 पर ब्रांच आ रहा है, तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप जब सेम पोजीशन पर रहे तो ज्यादा प्राथमिकता किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। इसीलिए काउंटिंग इधर से किए हैं। अब नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो ब्रांच तो मिथाइल है, चौथे नंबर पर लगा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल। और 5 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा? पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है? 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो 2 और 3 में छोटी संख्या कौन है? 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इन, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 मिथाइल पेंट 2 इन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप रहे तो फंक्शनल ग्रुप मोर प्रायर देन ब्रांच, मोर प्रायर देन ब्रांच व्हेन बोथ आर एट सेम पोजीशन, व्हेन बोथ आर एट सेम पोजीशन, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चले आगे। अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अब एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे देखेंगे डबल बॉन्ड 2 बार है। क्या है? डबल बॉन्ड यहां पर 2 बार है ना। अब काउंटिंग किधर से करें? आप लोग सही सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं। काउंटिंग किधर से करें? आप ही लोग बताइए। इधर से काउंटिंग अगर लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो 1 नंबर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर से करते हैं तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो फिर उधर से काउंटिंग करेंगे ना जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। यहाँ 1 पे आ रहा है, यहाँ पहला बार 2 पर भेंट हो रहा है। इधर से करते हैं तो पहला बार 1 पर ही भेंट होता है, बाद में क्या है? गोली मारो। 1 नंबर पे यहाँ कुछ है, हाँ, 1 नंबर पे यहाँ कुछ है, नहीं, तो बात खत्म हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5। काउंटिंग किधर से करें? इधर से करेंगे। अब बताइए, ब्रांच कहीं नहीं है, तो ब्रांच के बाद पेरेंट चेन, 5 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा? पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? 1 और 2 पर भी लिखा है तो 1 पर मानेंगे, 3 और 4 पर भी है तो 3 भी मानेंगे। अगर इसको लिखेंगे 1 3 इन तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार है तो डाई इन लगाना चाहिए था, तो पेंट 1 3 डाई इन लिखेंगे, और अभी भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब डाई ट्राई टेट्रा लगा हो, तो जब डाई ट्राई टेट्रा लगा हो तो खाली डाई लिखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर पेंट के जगह पेंटा लिखना पड़ेगा, हेक्स के जगह हेक्सा लिखना पड़ेगा, ब्यूट के जगह ब्यूटा लिखना पड़ेगा। डाई इन, ये करेक्ट आंसर है। गलत वाला भी लिखिएगा, सही वाला भी लिखिएगा। नहीं समझे? 5 कार्बन है ना, तो इसलिए पेंट, और डबल बॉन्ड 2 बार है। जब डबल बॉन्ड 2 बार हो तो एल्क नहीं, अल्का लिखना है, तो ये हो गया पेंटा, पेंट नहीं पेंट। देखिए यहाँ पे तो लिखे हैं डाई इन, फिर भी गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ पे इसको दिखाइएगा कि यहाँ गलत क्यों हुआ, क्योंकि आप डाई लगाए हैं तो यहाँ ए क्यों नहीं लगाए? डाई ट्राई टेट्रा अगर लगा हो तो यहाँ पेंट नहीं पेंटा लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1 3 डाई इन। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए पेंटा 1 3 डाई इन। गलत वाला भी लिखिएगा, सही वाला भी। गलत क्यों हुआ आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यहाँ पे गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ए नहीं लगा हुआ है इसीलिए। चलिए, अब मान लेते हैं आपके पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड में आप देखेंगे डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, और इधर से भी 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब आप किसको ज्यादा प्राथमिकता दीजिएगा? इधर से अगर काउंट करते हैं तो इधर से पहली बार डबल बॉन्ड पे भेंट होता है, इधर से करते हैं तो पहली बार ट्रिपल बॉन्ड भेंट होता है, तो किधर से काउंट करिएगा? आप ठीक सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं मैं बताऊं आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि इधर से काउंट करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि इधर 2 ही बॉन्ड है, इधर 3 बॉन्ड है, इसीलिए इसकी ज्यादा प्राथमिकता होगी। आप ऐसे सोच रहे हैं ना, पर आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे संख्या मैटर करता ही नहीं है, मैं पहले ही बोला। 2 3 4 नंबर मैटर ही नहीं करता है दोस्त, मैटर करता है अल्फाबेट। यहाँ पर इसकी प्राथमिकता ज्यादा है, डबल बॉन्ड की प्राथमिकता ज्यादा है,
ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को ना हम लोग एल्कीन लिखते हैं, ENE। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को ना हम लोग YNE लिखते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि अल्फ़ाबेटिकली ज़्यादा प्राथमिकता किसकी है? तो इसकी प्राथमिकता ज़्यादा है मोर प्रायर। ये नहीं सोचना है कि वहाँ 3 बॉन्ड है, मोर प्रायर एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब सेम पोजीशन पर रहे डबल बॉन्ड और सेम पोजीशन पर रहे ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन बोथ आर एट सेम पोजीशन, व्हेन बोथ आर एट सेम पोजीशन, व्हेन बोथ आर एट, जब सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो और सेम पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर ज़्यादा प्राथमिकता किसको देना चाहिए? डबल बॉन्ड को। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड एल्कीन होता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड YNE। दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों सेम पोजीशन पर हैं, तो फिर अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। बॉन्ड की संख्या नहीं देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है तो ज़्यादा प्राथमिकता है, नहीं, अल्फ़ाबेट देखना है। अब आप सोचेंगे कि सर अच्छा, अगर सर मान लीजिए 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड रहता और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड रहता, तब सर? फिर वही बात, अरे भाई तो जो नज़दीक है उसको प्राथमिकता दो ना यार। ये तो सेम पोजीशन पर था इसीलिए डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दिए, अदरवाइज जो नज़दीक होगा उसको प्राथमिकता देंगे। तो बताइए काउंटिंग किधर से हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताइए इसका नाम, इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो क्या हो जाएगा? पहले डबल बॉन्ड ही लिखेंगे। पहले इन लिखोगे कि पहले आइन लिखोगे? पहले इन लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली इन पहले आता है। तो पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 नंबर पर, तो पेंट 1 ENE। और 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? आइन, तो YNE। और ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो गया? जब भी कभी एल्कीन और एल्काइन दोनों हो तो एल्कीन का ENE पूरा नहीं लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 4 आइन। ये करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ENE पूरा नहीं लिखे हैं, तो जब एल्कीन और एल्काइन दोनों हो तो एल्कीन का ENE पूरा नहीं लिखना है। अगर पूरा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? नाम लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा तो अब आगे और कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं। तो जब इन और आइन दोनों लिखना हो तो ENE का EN खाली लिखेंगे और YNE पूरा लिखेंगे। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर पेंटा क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ डाई शब्द नहीं आया है, ट्राई नहीं आया है, टेट्रा नहीं आया है। जब डाई ट्राई टेट्रा आएगा तब ना पेंटा लिखेंगे। यहाँ तो डाई ट्राई है ही नहीं, ये तो इन आइन अलग अलग है। हाँ, अगर इन 2 बार होता या आइन 2 बार होता तब फिर आपको डाई लगाना पड़ता, पर ये दोनों अलग अलग हैं, डाई नहीं है, दोनों एक ही जैसा नहीं है, इसलिए पेंटा नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। कोई बोलेगा सर इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, पेंट इन 4 आइन? तो हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 नंबर पर कुछ लगा हो तो दिखाया नहीं जाता है 1 लिखकर। तो अगर 1 ना लिख करके सीधा सीधा खाली पेंटीन 4 आइन लिख देगा तो भी करेक्ट माना जाएगा। गलत वाला भी लिखिएगा, सही वाला भी लिखिएगा, और गलत क्यों है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ ENE नहीं होना चाहिए, ENE करने से नाम लॉक हो जाएगा। लिख लीजिएगा हिंदी में अपनी भाषा में जैसे आपको समझना है, कॉपी आपका है। ठीक है, चले आगे अब। चलो ठीक है। मान लीजिए कंपाउंड हमको ये दिया है और हमें इसका नाम लिखना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा पेरेंट चेन में शामिल करना है, चाहे चेन छोटा ही क्यों नहीं हो जाए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा उसको पेरेंट चेन में शामिल करना है। तो ध्यान रखना है, मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन पेरेंट चेन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको पेरेंट चेन में जरूर से जरूर शामिल करना है। इन पेरेंट चेन, इधर चेन इज स्मॉलर, चाहे चेन छोटा ही क्यों नहीं हो जाए, लॉन्गेस्ट क्यों नहीं बन रहा हो, नहीं बन रहा हो कोई बात नहीं, है ना। मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन पेरेंट चेन एज दीज आर फंक्शनल ग्रुप, एज दीज आर फंक्शनल ग्रुप। आप इनको ब्रांच में नहीं रख सकते हैं, एज दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको जरूर से जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना है। तो इसको पेरेंट चेन में शामिल करते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है? 1 2 3 4, ऐसे भी 4 का बन रहा है, 1 2 3 4, ऐसे भी 4 का बन रहा है। तो
चलो इधर से ही 4 बना, कैसे भी बनाओ ना आंसर सेम आएगा। अब काउंटिंग किधर से करें, यहाँ से एक नंबर पर कुछ नहीं है, यहाँ एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, बाकी क्या है गोली मारो। एक नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड है ना, 1 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। अब ब्रांच का नाम लिखना है तो पहले मिथाइल लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 नंबर पर ब्रांच है इसलिए 3 मिथाइल ब्रांच हो गया। अब पेरेंट चेन, 4 कार्बन का चेन है, 4 को क्या बोलेंगे ब्यूट, है ना। ब्यूटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ डाई नहीं है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर भी है 2 पर भी है, लेकिन लिखा या माना किस पे जाएगा, तो 1 और 2 में छोटी संख्या कौन है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्यूट 1 इन, करेक्ट है। कोई बच्चा अगर इसको ऐसे लिखेगा 3 मिथाइल ब्यूटीन, तब सर, तो जवाब है उसका भी सही माना जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटीन, ये भी करेक्ट आंसर है। नहीं, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा। मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन पेरेंट चेन as these are functional groups। चलिए थोड़ा हाई लेवल पे आते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक कंपाउंड आपके पास है और इसका आपको नाम लिखना है, तो बताइए इसका नाम कैसे रखेंगे। ये CBSE ICSE बोर्ड के लिए बच्चों के लिए, स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर आप चाह करके भी डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, अगर ये दोनों को शामिल करेंगे तो ये छूट जाएगा, इन दोनों को पेरेंट चेन में शामिल करेंगे तो ये छूट जाएगा, तो फिर क्यों ना एक को छोड़ना ही पड़ेगा। डबल बॉन्ड यहाँ ब्रांच पे आएगा ही आएगा। तो बताइए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 का पेरेंट चेन पहले बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट चेन, है ना, ये क्या कहलाएगा पेरेंट चेन। और यहाँ पर ये क्या बन गया ब्रांच, क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड के साथ ब्रांच आ रहा है। तो जब इस प्रकार से ब्रांच आए तो इसको बोलना है मिथिलीन, मिथाइल नहीं, क्या बोलना है मिथिलीन बोलना है इसको, METHYLENE, मिथिलीन। अभी तक हम लोग मिथाइल बोलते थे। अगर ये पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन के साथ अगर एक कार्बन का ब्रांच ऐसे लगा हुआ रहता था तो इसको मिथाइल बोलते थे, है ना। लेकिन आज देख रहे हैं कि पेरेंट चेन के साथ अगर ऐसे ब्रांच लगा हुआ है तो इसको क्या बोलना है मिथिलीन बोलना है, मिथिलीन। कब मिथाइल बोलना है और कब मिथिलीन बोलना है। सर तो आप बोले थे सर कि डबल बॉन्ड को जरूर से जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना है। अरे यार, तो करने कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं कर पाए ना, तो जब नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो भी तो सिखा रहे हैं ना। अब हम भगवान से मांगेंगे, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मेरे सामने प्रकट हो जाए और हमसे कहें कि भैया एक वर मांग लो, तुम जो तुमको वर मांगना है मांग लो, तो हम कहेंगे भैया हम जब लूडो खेले तो हम मेरा गोटी किसी से कटे ही नहीं। मान लो हमने ऐसा वर मांग लिया कि भैया मेरा गोटी कटना ही नहीं चाहिए, हमको ऐसा वरदान दीजिए जब हम लूडो खेलें, तो जस्ट इमेजिनेशन। तो भाई ये भी तो भगवान अगर कह दिए तथास्तु तो इसका प्रॉब्लम, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मेरा 6 आया ही नहीं, अब मेरा घर से ही गोटी निकलबे नहीं करे, सबका निकल के सबका लाल हो जाए और मेरा गोटिए ना निकले, निकलेगा ही नहीं, साला कटबे नहीं करेगा। तो क्या वर मांगना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या मांग रहे हैं, पूरा बात क्लियर समझना, आधा अधूरा नहीं समझना है। खाली भगवान से कह दिए भगवान मेरा गोटी नहीं कटना चाहिए, लो साला निकलबे नहीं करेगा, निकलेगा ही नहीं, साला कटेगा ही नहीं। तो ये पूरा बात बोलना है, पूरा बात समझना है, ये नहीं कि डबल बॉन्ड कभी ब्रांच में आए नहीं करेगा। अरे आ गया तो फिर सर है ना, आ गया तो सर बता रहे हैं ना कि डबल बॉन्ड आ गया तो उसको मिथिलीन कहना है, ठीक है। चलिए तो अब इसका नाम लिखेंगे। पहले ब्रांच किधर से काउंटिंग करें, कहीं से भी कर लो ना, इधर से भी 3 पे ब्रांच, इधर से भी 3 पे ब्रांच, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड, कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पर क्या हो जाएगा 3 मिथिलीन, 3 मिथिलीन ब्रांच हो गया। 5 कार्बन का चेन है तो पेंट नहीं लिखना है इस बार, पेंटा आने वाला है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है, तो 1 पर है और 4 पर है, तो क्या हो जाएगा 1 4 डाई इन, 3 मिथिलीन पेंटा 1 4 डाई इन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए,
इसको भी लिख लीजिएगा, पीसी मतलब पेरेंट चेन, प्रेम चोपड़ा नहीं, या प्रियंका चोपड़ा या परिणीति चोपड़ा नहीं, पीसी मतलब पेरेंट चेन। ठीक है, लिख लो इसको, कब मिथाइल बोलना है, कब मिथिलीन बोलना है। इसी प्रकार एक बात और, अगर मान लीजिए पेरेंट चेन के साथ दो कार्बन ऐसे ब्रांच लगा हुआ है, CH, पेरेंट चेन के साथ ऐसा ब्रांच अगर कहीं देखने के लिए मिल जाए, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको विनाइल बोलना है। क्या बोलना है? विनाइल। दो कार्बन का ब्रांच रहता था, इथाइल बोलते थे ना, तो डबल बॉन्ड के साथ अगर ब्रांच रहेगा तो उसको इथाइल नहीं बोलना है, उसको विनाइल बोलना है। अगर पेरेंट चेन के साथ दो कार्बन का ब्रांच ऐसा रहता था, CH2 CH3, तो उसको बोलते थे इथाइल ब्रांच, है ना। पर दो कार्बन का ब्रांच अगर डबल बॉन्ड के साथ ऐसे रहेगा तो उसको क्या बोलना है? विनाइल बोलना है। तो कब इथाइल बोलना है और कब विनाइल बोलना है, कब मिथाइल बोलना है, कब मिथिलीन बोलना है, समझना है। मिथिलीडीन भी बोला जाता है, पर मिथिलीन काफी है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल, अब साइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे। तो लेक्चर 3 बनाएंगे। अब इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, अब इसके बाद अगला वीडियो डालेंगे, उसमें हम लोग साइक्लो कंपाउंड कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको यहीं तक रखो।